हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हम लोग रोल्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं लारावेल के अंदर। तो हम लोग पूरा ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं कि किस तरीके से आपको टेबल्स क्रिएट करनी है, किस तरीके से आपको रिलेशनशिप बिल्ड करना है और किस तरीके से आप एक फुल्ली एक यूज़र के साथ में आप मल्टीपल रोल्स आप अटैच कर सकते हो और उसको आप डिटैच भी कर सकते हो, ठीक है। तो हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर देखा था कि हम लोग कैसे मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के अंदर हम लोग टेबल्स क्रिएट कर रहे थे और किस तरीके से हम लोग वहाँ पर अटैच और डिटैच का यूज़ कर रहे थे। तो इस वीडियो को हम लोग उससे थोड़ा-सा और आगे लेवल तक लेके जाएँगे, है ना? तो आप वीडियो को आप अंत तक देखिएगा ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो सके। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि सबसे पहले एक लारावेल की एप्लीकेशन बना लेते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना रहेगा लारावेल न्यू और यहाँ पर आप लिख सकते हैं लारावेल रोल्स करके। एंटर करिए। ये आपके लिए एक प्रोजेक्ट यहाँ पर तैयार कर देगा लारावेल रोल्स के नाम से। तो थोड़ा-सा वेट कर लेते हैं। तो अभी देखिए आपका जो लारावेल की जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। तो मैं उसके अंदर चलता हूँ। तो यहाँ पर आपको लिखना है लारावेल रोल्स करके और यहाँ पे मैं एक बार क्लियर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि सबसे पहले रोल्स की टेबल्स वगैरह क्रिएट कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पर लिखना है PHP आर्टिजन मेक मॉडल रोल करके। यहाँ पर आपको माइग्रेशन चाहिए होगी उसकी। तो मैं यहाँ पर एम फ्लैग पास करके यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। तो इसने क्या किया कि एक रोल डॉट PHP नाम से एक मॉडल क्रिएट किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और दूसरा इसने माइग्रेशंस क्रिएट किया है। तो एक बार क्या करते हैं कि इसको सबलाइम के अंदर ऐड करके एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट है और अगर आप यहाँ पर ऐप के अंदर जाते हो मॉडल्स के अंदर तो यहाँ देखिए रोल डॉट PHP नाम से आपको यहाँ पर मॉडल मिल रहा है। साथ ही अगर आप माइग्रेशंस के लिए जाओगे तो आपको डेटाबेस में जाना रहेगा माइग्रेशंस करके, और यहाँ पर आपको एक क्लास मिल जाएगी जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये रोल्स नाम से एक जो टेबल क्रिएट कर रही है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ आपको नेम पास कर देना है। तो आपने यहाँ पर डाला टेबल स्ट्रिंग नेम करके, यानी कि उस टेबल के अंदर सिर्फ एक फील्ड रहेगी जो कि नेम के साथ में रहेगी, यानी कि नेम इसलिए ताकि हम लोग रोल का जो नाम है वो हम लोग यहाँ पे रख सकें। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे अगर आप सीडर के अंदर जाओगे तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि कुछ यूजर्स बना लेते हैं, कुछ रोल्स भी बना लेते हैं। तो आपको यहाँ पे लिखना है ऐप मॉडल्स और यहाँ पे आ जाएगा आपके रोल क्लास और यहाँ पे आप जो क्रिएट कर सकते हो। तो आपको क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आप जो पास कर सकते हो, जैसे कि आपने नेम पास किया तो नेम के अंदर मान लीजिए यहाँ पर डाला आपने कि एक जो है मेरे पास रोल है एडमिन, और एक और रोल बना लेते हैं, मान लीजिए आपका है मॉडरेटर का, और एक और रोल बना लेते हैं वो है मान लीजिए आपके पास यूज़र रोल। तो यहाँ पर आपने क्या किया कि यहाँ पर आपने कुछ यूज़र आपने क्रिएट किए और साथ में आपने यहाँ पर कुछ आपने रोल्स भी आपने क्रिएट कर लिए। अब यहाँ पर जो ये क्रिएट मेथड अगर आपको यूज़ करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर फिलेबल प्रॉपर्टी आपको डालनी रहेगी अपने मॉडल के अंदर। तो यहाँ पर आप जो है डाल सकते हैं प्रोटेक्टेड फिलेबल और उसके अंदर आप जो नेम पास कर सकते हो कि कौन सी जो फील्ड है वो आप यूज़ करना चाहोगे। तो यहाँ पर हम लोग नेम यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए हमने नेम पास कर दिया। अब आप डेटा को आप जो सीड भी कर सकते हो यहाँ पर डेटाबेस के अंदर। हमें इन दोनों टेबल्स को कनेक्ट करने के लिए, यानी कि एक यूज़र टेबल को और अपने रोल्स टेबल को, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमें एक तीसरी टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, ताकि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हम लोग बना सकें। तो उसके लिए आपको क्या करना रहेगा कि आपको एक और माइग्रेशन आपको यहाँ पे क्रिएट करनी रहेगी। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ PHP आर्टिजन मेक माइग्रेशन और अपने माइग्रेशन का नाम आपको यहाँ पर रखना रहेगा। तो मान लीजिए आपने रखा है यहाँ पे क्रिएट रोल यूज़र टेबल करके, और यहाँ पर आप जो है क्रिएट फ्लैग भी आप पास कर सकते हो, जहाँ पर आप टेबल का नाम डाल सकते हो डायरेक्टली कि मुझे रोल यूज़र के नाम से एक टेबल चाहिए होगी, है ना। तो अगर आप ये नहीं भी डालोगे तो भी वो क्या करेगा कि ये रोल यूज़र के नाम से टेबल क्रिएट कर देगा। बट अगर आप यहाँ पे नाम कुछ और रखना चाहते हो और आप यहाँ पे आप नाम स्पेसिफिकली आप पास करना चाहते हो तो भी आप यहाँ पे क्रिएट फ्लैग आप डाल करके आप यहाँ पे रोल यूज़र पास कर सकते हो। तो जैसे ही मैं इसको एंटर करता हूँ तो देखिए इसने एक माइग्रेशन मुझे क्रिएट करके दी है। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर तो देखिए इसने रोल यूज़र के नाम से एक हमें माइग्रेशन बना के दे दी। इसके अंदर आपको दो फील्ड आपको बनानी रहेगी फॉरेन की के लिए। तो यहाँ पर आप जो डाल सकते हो टेबल फॉरेन आईडी, यहाँ हो जाएगा आपका यूज़र आईडी कंस्ट्रेंट और ऑन डिलीट कैस्केड। इसी चीज़ को आप डुप्लीकेट कर सकते हो और यहाँ पर यूज़र आईडी की जगह पे अब आप यहाँ पे रोल आईडी डाल सकते हो। ओके, यहाँ पर आपको आईडी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी,
तो मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पर टाइम स्टैम्प को भी हटा देता हूँ। इसको सेव करते हैं। अब आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप लोग PHP आर्टिजन माइग्रेट फ्रेश कर सकते हैं। आपको पहले डेटाबेस भी आपको यहाँ पे सेटअप करना रहेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जैम्प स्टार्ट कर लेता हूँ। मेरे पास एक ऑलरेडी टेबल है जो कि है DB टेस्टिंग करके, मैं इसी को यूज़ करूँगा और मैं यहाँ पे लिखता हूँ PHP आर्टिजन माइग्रेट फ्रेश और सीड फ्लैग पास कर देंगे। तो देखिए उसने माइग्रेशन सारी रन कर दिया और साथ में सीडिंग भी कर दिया डेटाबेस को। तो हम लोग टेबल से एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए मेरे पास DB टेस्टिंग के नाम से एक डेटाबेस है और यहाँ पर आपको कुछ माइग्रेशंस दिख रही होंगी, जैसे कि यूजर्स माइग्रेशन है, रोल यूज़र माइग्रेशन है, रोल्स करके है। तो अगर मैं आपको रोल्स ओपन करके दिखाऊं तो यहाँ देखिए आपके पास 3 रोल है, एडमिन, मॉडरेटर और यूज़र का, जो कि हमने सीड कर लिया है। और यूज़र के अंदर आपके पास 10 एंट्रीज़ होंगे जो आप यहाँ पर देख सकते हो। और रोल यूज़र अभी आपका ब्लैंक रहेगा बिकॉज इसके अंदर कोई एंट्री अभी नहीं पड़ी है। तो यूज़र आईडी और रोल आईडी आप यहाँ पे देख सकते हो। आप यहाँ पर प्राइमरी की मैं यहाँ पर डिफाइन करना भूल गया कि रोल आईडी और यूज़र आईडी के कॉम्बिनेशन को आप जो प्राइमरी की बना सकते हो ताकि वो डुप्लीकेट जो है एंट्रीज ना करे। तो उसके लिए आप जो डेटाबेस में जाओगे, रोल यूज़र, यहाँ पर जो आपने ये दोनों कीज़ डिफाइन किए हैं यहाँ पर आपको लिखना है टेबल, और आप यहाँ पे एरे पास कर सकते हो जो होगा आपका यूज़र आईडी और रोल आईडी। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हमने यहाँ पे प्राइमरी की बना दिया है। तो एक बार फिर से हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे रन कर लेते हैं। देखिए अभी ये बिल्कुल सही चल रहा है। अब आपकी जो टेबल्स हैं वो आपकी पूरी तैयार है। दोनों के बीच में रिलेशनशिप आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो आपको चलना पड़ रहेगा मॉडल के अंदर, यूज़र के अंदर। यहाँ पर अगर आप आओगे यूज़र मॉडल के अंदर तो बॉटम में आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो जो कि होगा पब्लिक फंक्शन रोल्स करके, और यहाँ पर आप जो रिटर्न करोगे दिस बिलोंग्स टू मैंने, और यहाँ पर क्लास जो कि है रोल क्लास अपने। तो यहाँ पे आपने क्या किया कि अपने यूज़र मॉडल के अंदर अपने रोल्स के साथ में आपने रिलेशनशिप डिफाइन कर दिया कि हर एक यूज़र के पास मल्टीपल जो है वो रोल्स हो सकते हैं, यानी कि हर एक यूज़र बिलोंग कर सकता है मल्टीपल रोल्स से। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक CRUD ऑपरेशन बनाने के लिए हमें यहाँ पर कंट्रोलर की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लोग एक रिसोर्स कंट्रोलर बना के देख लेते हैं ताकि हमें CRUD ऑपरेशन बनाने में आसानी हो सके। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर यूज़र कंट्रोलर, और साथ ही हमें यहाँ पर रिसोर्स फ्लैग पास कर देंगे रिसोर्स, और यहाँ पे आप मॉडल भी आप पास कर सकते हो कि किस चीज़ का रिसोर्स। तो हम लोग यहाँ पे यूज़र के लिए रिसोर्स पास कर रहे हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाता हूँ आपको पूरी कमांड क्या है। यहाँ देखिए PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर, यहाँ पे हो गया आपका यूज़र कंट्रोलर। यहाँ पे आपने रिसोर्स फ्लैग आपने पास कर दिया ताकि आपके लिए जो भी फंक्शंस हो वो ऑलरेडी आपको वो डिफाइन करके दे दे, और साथ में आपने मॉडल भी डाल दिया कि भाई मुझे यूज़र मॉडल के हिसाब से आप रिसोर्स बना करके दो। मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो देखिए उसने मुझे एक यूज़र कंट्रोलर डॉट PHP फाइल बना के दे दी अपने HTTP कंट्रोलर्स फोल्डर के अंदर। ओके, तो अभी मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ देखिए HTTP कंट्रोलर्स यूज़र कंट्रोलर, यहाँ पर अगर आप आते हैं तो आपको यहाँ पर यूज़र कंट्रोलर आपको देखने को मिल रहा है। साथ ही आप देखोगे आपके पास मल्टीपल यहाँ पे मैथड्स ऑलरेडी ये डिफाइन करके दे देता है ना। तो ये फ़ायदा हुआ हमें उस कमांड के रन करने का। अब यहाँ पर आप जो भी आप यूज़र की लिस्टिंग वगैरह शो करना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो जैसे कि इंडेक्स मेथड के अंदर सभी यूज़र्स को गेट करेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे यूज़र्स इक्वल यूज़र ऑल, और यहाँ से हम लोग रिटर्न कर सकते हैं एक व्यू को, है ना। अब व्यू अभी हमने बनाया नहीं है, तो मान लीजिए आपके पास यूज़र्स डॉट इंडेक्स करके एक व्यू है, वहाँ पर हम लोग यहाँ पर पास करने वाले हैं अपने यूज़र्स को, और यहाँ पर आ जाएगा आपका यूज़र्स इस तरीके से, है ना। तो अभी हमने व्यू ये रेडी नहीं किया है। अगर आप यहाँ जाओगे रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज़ के अंदर, तो यहाँ पे कोई फाइल हमने बनाई नहीं है बेसिकली ये चीज़, बट अभी हम लोग एज्यूम कर रहे हैं क्योंकि हम लोग इसको बाद में भी बना सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि बैकएंड का कोड पूरा रेडी कर लेते हैं, उसका फ्रंट एंड में हम इसको डिस्प्ले कर सकते हैं, और जो भी चीज़ें आगे की रहेगी वो हम करेंगे। फिर आपको क्रिएट मेथड आपको बनाना रहेगा। तो क्रिएट के लिए आपको क्या करना रहेगा कि आप इसी चीज़ को कॉपी कर सकते हैं और आप यहाँ पे डाल सकते हैं। बस आप यूज़र्स की जगह अब आपको रोल आपको भेजना रहेगा। तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं कि भाई मुझे सभी रोल की ज़रूरत है, और यहाँ पे आप रोल्स बना सकते हो। अब यहाँ पे यूज़र्स डॉट क्रिएट करके आप एक फ़ाइल बना सकते हो कि यूज़र को हमें क्रिएट करना है।
अभी ये हमने रोल मॉडल हमने इंपोर्ट नहीं किया, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। आप इस तरीके से लिख सकते हो, यहाँ हो जाएगा आपका यूज़र और यहाँ हो जाएगा आपका रोल। तो यहाँ पे दो मॉडल आपने यहाँ पे इंपोर्ट किए हुए हैं, एक तो यूज़र और एक रोल। तो रोल का यूज़ हमारा कब होगा, जब हम क्रिएट करेंगे यूज़र को, तो हमें उसके साथ में मल्टीपल रोल अटैच करने रहेंगे। इसकी वजह से हमने क्या किया कि रोल यहाँ से भेजा हुआ है अपने इस वाले फाइल के पास। फिर आता है आपका स्टोर मेथड, है ना, यहाँ पर कि जैसे ही यूज़र सबमिट करता है अपना फॉर्म, वैसे ही हमें यहाँ पर स्टोर मेथड को हैंडल करना रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे वैलिडेशन कर सकते हैं। आप यहाँ पर लिख सकते हो रिक्वेस्ट डॉट वैलिडेट, और जो भी यूज़र की वैलिडेशन रहेगी वो आप यहाँ पे लिख दोगे। तो मान लीजिए कि आपके पास एक यूज़र का नेम आता है, और नेम के लिए आप यहाँ पर लिखते हो कि भाई ये हमारा रिक्वायर्ड रहेगा, साथ में स्ट्रिंग रहेगी है, जो सिर्फ आप स्ट्रिंग आप उससे लेना चाहते हो, और यहाँ पे मैक्सिमम आप डाल सकते हो जो कि है 255 बाय डिफ़ॉल्ट। अब सेम चीज़ आप जो है ईमेल के लिए करोगे, तो आप यहाँ पे लिखोगे ईमेल रिक्वायर्ड। अब आपकी ईमेल रहेगी यहाँ पर ईमेल टाइप का, और यहाँ पर ये यूनिक होना चाहिए यूज़र्स के अंदर ईमेल फील्ड। फिर आता आपका पासवर्ड, और पासवर्ड के लिए भी आपका यहाँ पर क्या रहेगा, रिक्वायर्ड रहेगा, स्ट्रिंग रहेगी ये भी, और मिनिमम आपका कम से कम लेट से आपने 5 कर दिया कि भाई कम से कम 5 कैरेक्टर्स आपके होने ही चाहिए। फिर आपने रोल्स के लिए डाल दिया, क्योंकि हर एक यूज़र का रोल भी आप वहाँ पर स्टोर करोगे। तो मान लीजिए आपके पास मल्टीपल सिलेक्शन है, वहाँ पे ड्रॉप डाउन है, आपने मल्टीपल सेलेक्ट कर लिए रोल्स कि भाई ये रोल्स हम इस यूज़र को दे रहे हैं। वो रोल्स आपका एक एरे की फॉर्म में यहाँ पर आ जाएगा आईडीज़ के साथ में। तो आप यहाँ पर लिखोगे रिक्वायर्ड, और यहाँ पर आपने डाल दिया एरे करके, ठीक है। तो यहाँ पर आपने वैलिडेशन कर ली कि भाई डेटा हमारा जो है वो पूरा वैलिडेट रहना चाहिए। अब जैसे ही यहाँ पे वैलिडेशन हमारी हो जाती है, वैसे ही आप क्या करोगे, आप एक यूज़र आप यहाँ पे क्रिएट कर लोगे, ठीक है। आप यहाँ पर रिक्वेस्ट ऑल आप यहाँ पे पास कर सकते हो। तो जो जो डेट फील्ड्स रहेंगी वो वहाँ पर आपकी क्रिएट हो जाएंगी यूज़र के हिसाब से, ठीक है। यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड और उसका रोल्स वगैरह। अभी हम लोग यहाँ पे रोल्स के लिए देख लेते हैं कि हम लोग रोल कैसे अटैच करेंगे। तो आपको यहाँ पर लिखना है यूज़र रोल्स, क्योंकि हमने रोल्स हमने वहाँ पर रिलेशनशिप बना दिया है। यहाँ पर आप देखोगे ये रहा आपका रोल्स, है ना। तो इसको हमने एक्सेस किया कि भाई यूज़र के जो रोल्स है उसके साथ में आप जो अटैच कर दो, जो भी यहाँ से रिक्वेस्ट आती है उसके साथ में जो आपका इनपुट फील्ड है वो है आपका रोल्स करके, ठीक है। तो ये आपने अटैच कर दिया। उसके बाद फिर आप उसको रिटर्न रिडायरेक्ट कर सकते हो, राउट यूजर्स डॉट इंडेक्स वाले पेज पे, है ना। अगर आप उसको कुछ मैसेज भी दे, फ्लैश मैसेज अगर आप शो करना चाहते हो तो आप विथ के साथ में भेज सकते हो। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा सक्सेस, और यहाँ पे आपका मैसेज कि भाई यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपने क्रिएट के लिए कर लिया कि जैसे ही यूज़र हमारा एक नया यूज़र आता है, तो उस केस में हमने क्या किया कि यहाँ पर यूज़र रोल्स के साथ में हमने अटैच यहाँ पे लगा दिया कि भाई जो भी यूज़र के साथ में रोल्स आता है वो आप अटैच कर दो, है ना। तो मल्टीपल यूज़र आईडी और रोल आईडी यहाँ पर हमारी अटैच हो जाएगी, ओके। फिर आता है आपका एडिट का कि हम लोग किस तरीके से, सॉरी शो का, कि हम लोग किस तरीके से यूज़र को हम लोग यहाँ पे शो भी कर सकते हैं, है ना। तो शो के लिए कोई ज़्यादा कुछ नहीं है, आप यहाँ पर लिख सकते हो कि भाई रिटर्न करो व्यू को, और यहाँ पर आप जो है यूज़र्स डॉट शो एक फ़ाइल रहेगी वो हम डाल देंगे, और यहाँ से आप जो है यूज़र आप जो पास कर सकते हो, सिंपल, कुछ नहीं करना, है ना। ये बहुत ईजी था। फिर एडिट का भी रहेगा, एडिट का भी सेम आपको ऐसे ही करना रहेगा कि आपने भाई यूज़र आपने पास किया, बस आपको साथ में रोल्स भी पास करना रहेगा इसके। तो आप यहाँ पर लिखोगे रोल्स, और अब यहाँ पर आपने रोल्स पास कर दिया। अब ये रोल्स आपको क्रिएट करने पड़ेंगे यहाँ पर। तो मैंने यहाँ डाला रोल्स, रोल ऑल, इस तरीके से, ठीक है, ओके। एडिट के टाइम में आपको पता है कि आपको फॉर्म के अंदर रोल्स आपको दिखाने रहते हैं। ड्रॉप डाउन के अंदर मान लीजिए आप कर रहे हो, या चेक बॉक्स आप यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको मल्टीपल रोल्स आपको दिखाने पड़ेंगे, और साथ में कौन कौन से सिलेक्टेड है वो भी आपको शो करना रहेगा, ओके। अपडेट के लिए देख लेते हैं। अपडेट का और स्टोर का लगभग सेम रहता है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं यही वाला कोड कॉपी कर लेता हूँ, और इस चीज़ को मैं यहाँ अपडेट में लेके आता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए, अब यहाँ पर आप देखोगे नेम आपका है बिल्कुल सेम रहेगा, ईमेल भी आपकी लगभग सेम रहेगी। फ़र्क इतना रहेगा कि हम लोग एक यूज़र आईडी के लिए हम लोग यहाँ पे मना कर रहे हैं।
तो हम लोग यहाँ पर डॉट यूज़र आईडी पास कर सकते हैं, यूज़र आईडी इस तरीके से, है ना? कि आप जो है सभी के लिए आप जो ईमेल अपडेट करो, मतलब जो हमारी यूनिक रहेगी वो इस यूज़र आईडी को छोड़ करके ही रहेगी, क्योंकि ईमेल आईडी आप बार-बार चेंज नहीं करोगे ईमेल फील्ड के अंदर, है ना? फिर आपका पासवर्ड रहेगा, तो पासवर्ड की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, बट फिलहाल के लिए हम लोग यहीं पे रख देते हैं। रोल्स भी आपका यहाँ पे एरे की फॉर्म में रहेगा। अब यहाँ पर आप जो यूज़र को आप जो क्रिएट नहीं कर रहे हो, आप यहाँ पर अपडेट कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको सिंपल लिखना रहेगा, यूज़र क्रिएट की जगह पे आप यहाँ पर कर दोगे अपडेट। अब ये वाला यूज़र कौन-सा है? अब ये वाला यूज़र देखिए आप यहाँ से आ रहा है ना? ये यूज़र इसका ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ से आप इसको अपडेट कर सकते हो रिक्वेस्ट ऑल के थ्रू, और फिर आप यहाँ पे रोल्स के लिए क्या करोगे, आप यहाँ पर अटैच की जगह पे अब यहाँ पे आप सिंक का यूज़ कर सकते हो। अच्छा, 2 चीज़ें थी, एक यहाँ पर अटैच था जो आपने देखा, और यहाँ पर हमने सिंक यूज़ किया हुआ है। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए अटैच क्या काम करेगा, वो आईडीज़ को अटैच कर देगा, यानी कि ऐड करेगा, ऐड आईडीज़, है ना? अच्छा, एक और है वो है डिटैच। अब डिटैच क्या करेगा, वो जो डिलीट कर देगा, डिलीट आईडीज़, है ना? अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ में हम लोग चाहें तो यूज़ कर सकते हैं कि हम लोग पहले उसको डिटैच करें, फिर उसको हम लोग यहाँ पर अटैच करें। अब इन दोनों के अटैच, यानी कि अटैच और डिटैच के बदले अगर आप चाहो तो आप एक मेथड आप यूज़ कर सकते हो, वो है आपका सिंक, है ना? ये क्या काम करेगा, ये आपका पहले डिटैच करेगा, फिर आपका अटैच कर देगा। ठीक है? तो यही आपका मेथड आपका काम आ सकता है कि आप सिंक का यूज़ करें, वो पहले वो डिलीट कर देगा, यानी कि डिटैच कर देगा, फिर उस चीज़ को आप फिर अटैच भी कर देगा। अटैच यानी कि उसके अंदर एंट्रीज़ भी कर देगा। ठीक है? ओके। तो हमने यहाँ पे सिंक यूज़ के लिए कि भाई यूज़र के जो रोल्स हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हो। अब आप यहाँ पे क्रिएटेड की जगह अब आप यहाँ पे लिख सकते हो अपडेटेड। एक और लास्ट रह गया आपका जो कि है डिस्ट्रॉय का। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि भाई यूज़र रोल्स, पहले आप क्या करो, आप जो डिटैच कर दो, है ना? पहले आप रोल्स डिलीट कर दो, उसके बाद आप क्या करो, आप जो है यूज़र को भी आप जो है डिलीट कर दो, और फिर आप रिटर्न बैक कर सकते हो या रीडायरेक्ट कर सकते हो, यानी कि जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो मैं इसी चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या, रिटर्न रीडायरेक्ट यूज़र सक्सेस, यूज़र डिलीटेड सक्सेसफुली। परफेक्ट। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया, है ना? आपके जो भी सबसे पहले आपने इंडेक्स फाइल पे आपने डेटा भेज दिया लिस्टिंग के लिए, फिर आपने क्रिएट, यानी कि जो आपका फॉर्म रहेगा वहाँ पर आपने रोल्स भी भेज दिया ताकि वो मल्टीपल रोल्स वगैरह सेलेक्ट कर सके। फिर स्टोर मेथड के अंदर आपने जो वो फॉर्म से सबमिट करेगा डेटा, वो आप यहाँ पे स्टोर भी कर दोगे, अपने डेटाबेस के अंदर एंट्री भी कर दोगे। शो मेथड के अंदर आप उसको शो करोगे, यानी दिखाओगे। वैसे ही एडिट के लिए आपने क्या किया कि आप यहाँ पर रोल्स को आप जो है एडिट भी कर सकते हो, जो भी आपका रोल्स रहेगा, यूज़र की जो डिटेल रहेगी वो आप एडिट कर सकते हो। फिर यहाँ पर आपने अपडेट के लिए किया हुआ है कि यहाँ से आपको कैसे यूज़र को अपडेट करना है, अटैच डिटैच कैसे करना है, और सिंक का हमने यूज़ किया यहाँ पर। फिर आपने यहाँ पे डिस्ट्रॉय भी कर लिया आपने, है ना, कि यूज़र आपका डिलीट भी हो गया। ओके, अब हम यहाँ पर फ्रंट एंड के लिए चलते हैं कि हम लोग फ्रंट एंड पे हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। तो फ्रंट एंड के लिए आपको क्या करना रहेगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर लेआउट्स नाम से एक फ़ोल्डर बनाना रहेगा। इसके अंदर आप app.blade.php आप बना लोगे। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि बूटस्ट्रैप की सीढ़ियाँ डाल देते हैं। तो मैं यहाँ से कंट्रोल A कंट्रोल C कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे इसकी जगह पे मैं यहाँ लिख देता हूँ यूज़र मैनेजमेंट, और यहाँ से ये सब फॉर्म हटा देते हैं फ़िलहाल के लिए, क्योंकि हम लोग इसको बाद में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे कंटेनर की जगह पे हम लोग क्या करते हैं कि सिंपल यहाँ पे यील्ड कर देते हैं, और ये रहेगा आपका कंटेंट करके। तो अब इस लेआउट को आप हर जगह आप यूज़ कर पाओगे। तो मान लीजिए आपने यहाँ पे फ़ोल्डर बनाया यूज़र्स नाम से। अब हमने यूज़र्स नाम से ही फ़ोल्डर क्यों बनाया, बिकॉज़ अगर आप कंट्रोलर को अगर आप देखोगे तो हम लोग यहाँ पे यूज़र्स का यूज़ कर रहे हैं, है ना? यूज़र्स डॉट इंडेक्स करके। सॉरी, यहाँ पे व्यू आपको दिखाता हूँ मैं, ये रहा यूज़र्स डॉट शो करके, है ना? तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर भी हमने यूज़र्स नाम से फ़ोल्डर बनाया। यहाँ पर आपको पता है कि एक फ़ाइल आपको ज़रूरत पड़ेगी इंडेक्स डॉट ब्लेड डॉट php के नाम से, और इसके अंदर फिर आप अपने जो लिस्टिंग का जो कोड है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एक्सटेंड करना रहेगा, और एक्सटेंड के अंदर आप यहाँ पर डालोगे लेआउट्स डॉट ऐप करके, सही लिखा था। अब आप यहाँ पे सेक्शन बना सकते हो, तो आप यहाँ पे लिखोगे सेक्शन, जो कि होगा कंटेंट का, और यहाँ पर हो जाएगा आपका एंड सेक्शन। यहाँ पे जो भी आपके यूज़र की जो लिस्टिंग है वो आप यहाँ पे लिखोगे। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक कंटेनर बना लिया,
ऐसा करते हैं कि जो आपका यील्ड वाला है, यानी कि ये वाला सॉरी, ये ऐप डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी, यहीं पे कंटेनर लगा देते हैं और इसको कंटेनर में ही डाल देते हैं। इससे फ़ायदा ये हो जाएगा कि हमें बार बार यहाँ पर कंटेनर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट H2 टैग से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, या H3 ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि ऑल यूज़र्स, इस तरीके से। फिर आप यहाँ पे ए टैग बना सकते हो, जहाँ पर आप जो है एक राउट पास कर सकते हो जो कि यूज़र्स के लिए रहेगा। तो आप यहाँ पर लिखोगे यूज़र्स डॉट क्रिएट करके, आप इसको बटन बना सकते हो। मार्जिन बॉटम 2 ले लेते हैं और यहाँ पर आप लिख सकते हो कि भाई ऐड यूज़र। अब आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पे एक टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे बूट स्ट्रैप की टेबल उठा लेता हूँ बॉर्डर करके। ओके, टेबल होवर हो गया। टेबल हेड के अंदर हम लोग यहाँ पर डाल देंगे नेम उसका। नेम के बाद फिर आपका आ जाएगा ईमेल और फिर आ जाएगा आपका रोल्स और यहाँ पर हम ले लेते हैं एक्शन करके। ठीक है, ये सारी डिटेल्स हम लोग क्या करना चाहते हैं कि लिस्टिंग करना चाहते हैं यूज़र्स के। यहाँ पर एक और आप डाल सकते हो जो कि हो जाएगा आपका सीरियल नंबर करके, है ना, ताकि हमें काउंटिंग पता चल सके कि हम लोग कितने ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर आपको लूप चलाना रहेगा, फॉर ईच लूप। तो आप यहाँ लिखोगे फॉर ईच यूज़र्स एज यूज़र, इस तरीके से। यहाँ पर आप एंड कर दोगे, एंड फॉर ईच। अब इसके बीच में आपको जो भी कोड लिखना रहेगा टू डू का, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो मान लीजिए आपने सबसे पहले आपने लूप इंडेक्स +1 आपने कर लिया, है ना, क्योंकि सीरियल नंबर आपको एक लूप के थ्रू आपको मिल जाएगा। और फिर आप टीडी के अंदर आप जो है यूज़र का नाम आप डाल सकते हो। तो आपने यहाँ डाला कि यूज़र नेम, फिर आपने डाला यहाँ पे ईमेल के लिए, और फिर आपने यहाँ डाला रोल्स के लिए, है ना। तो रोल्स के लिए क्या होगा कि आपको यहाँ पे मल्टीपल रोल्स आपके लिए हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले फॉर ईच लूप आपको चलाना रहेगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे फॉर ईच यूज़र रोल्स एज रोल एंड फॉर ईच। फिर आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो जो भी आपके रोल्स रहेंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे रोल नेम, और आप कॉमा भी देना चाहोगे तो कॉमा देने के लिए एक अच्छा आइडिया ये हो सकता है कि आप यहाँ पर लूप के थ्रू चेक कर लो। आप यहाँ पर लिखोगे लूप, अगर ये लास्ट होता है, अगर ये लास्ट नहीं होता तो उस केस में आप जो है कॉमा लगाओ, एल्स में आप यहाँ पे सिर्फ ब्लैंक पास कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग फॉर ईच लूप के अंदर रोल्स डाल दिए हमने, क्योंकि आपको पता है रोल्स भी आपका एक ऑब्जेक्ट की तरह रहेगा लारावेल का। तो उस केस में आपको क्या करना रहेगा कि उसके ऊपर फॉर ईच लूप आपको चलाना रहेगा। तो आपने यहाँ पे डाला कि फॉर ईच यूज़र रोल्स एज रोल, और यहाँ पे आपने रोल का नाम प्रिंट कर दिया, और साथ ही आप यहाँ पे चेक कर रहे हो कि क्या वो लास्ट एंट्री है। अगर वो लास्ट एंट्री होगी तो वो यहाँ पर ब्लैंक पास करेगा, एल्स में वो क्या करेगा कि वो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ वहाँ पे डालता चला जाएगा। अब हमें एक्शंस के लिए देखना रहेगा। तो एक्शंस के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग फिर से एक टीडी बना लेते हैं, और यहाँ पर आपको मल्टीपल लिंक्स आपको बनाने रहेंगे, है ना। एक लिंक आपका व्यू का हो जाएगा, एक लिंक आपको एडिट के लिए करना रहेगा, और एक लिंक आपको डिलीट के लिए। तो यहाँ पर ए टैग बना लेते हैं सबसे पहले। ए href के अंदर आप यहाँ पे राउट पास कर सकते हो। तो यहाँ पर हो जाएगा यूज़र्स डॉट एडिट करके, मान लीजिए आपने सबसे पहले बनाया, या शो का बना लेते हैं यूज़र्स डॉट शो। और यहाँ पे आप जो है क्या करोगे कि आप जो है यूज़र आईडी आप पास कर दोगे, ठीक है, और यहाँ पे आप इसको क्लोज कर दोगे। ये हो गया। फिर आप क्लास इसके अंदर डाल सकते हो। तो मान लीजिए आपने डाला BTN स्मॉल और BTN डार्क करके, ठीक है, और आप यहाँ पे लिख सकते हो कि व्यू करके, है ना, ताकि वो उसकी एंट्रीज को यहाँ पे व्यू कर सके। अब यही सेम चीज़ आपके लिए एडिट के लिए भी रहेगी। तो मैं इसी चीज़ को डुप्लीकेट कर लेता हूँ। यहाँ पे शो की जगह पे आपको एडिट करना रहेगा बस, और यहाँ पे व्यू की जगह आप यहाँ पे एडिट लिख सकते हो। इसको फिर से आप जो है डुप्लीकेट ओके। तो हमें डिलीट के लिए चाहिए होगा, तो डिलीट के लिए हमें फॉर्म बनाना रहेगा। तो फॉर्म के लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ पे लिखोगे फॉर्म एक्शन, और एक्शन के लिए आप जो है राउट पास करोगे। तो आपने यहाँ डाला राउट
यूजर्स डॉट डिस्ट्रॉय और यहाँ पर आप जो है आईडी पास कर दोगे, यूज़र आईडी। यहाँ पर आपको मेथड भी डालना रहेगा, तो आप यहाँ पर डालोगे मेथड पोस्ट रहेगा इसका, और यहाँ पे एक क्लास आप ऐड कर सकते हो जो होगा डी इनलाइन करके, है ना, डिस्प्ले इनलाइन बेसिकली। अब आप यहाँ पे CSRF टोकन और साथ ही आप यहाँ पे मेथड आप पास कर सकते हो जो रहेगा आपका डिलीट का, और यहाँ पर आप एक बटन पास कर सकते हो। तो बटन के लिए आप यहाँ पे लिखोगे टाइप सबमिट करेगा क्लास BTN डेंजर और BTN स्मॉल करके, और आप यहाँ पे लिख सकते हो डिलीट। ओके ठीक है, तो अभी हमारा एडिट का पूरा काम हो गया। हमें फिर चाहिए होगा आपका शो के लिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि एक और फाइल क्रिएट कर लेते हैं जो कि होगा show.blade.php, और फिर एक और हमें फाइल यहाँ चाहिए होगी जो कि होगी एडिट के लिए। तो मैं यहाँ पर एक और फाइल क्रिएट करता हूँ जो कि होगी edit.blade.php। अभी हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर कुछ डेटा को देख लेते हैं कि हमें ये मैंने गलत जगह क्रिएट कर दिया, मैं इसको कट करके ना या मूव कर लेते हैं यूज़र्स के अंदर, और इसको भी मूव करना पड़ेगा, ये आपका जाएगा यूज़र्स के अंदर। ओके तो अभी क्या है कि यूज़र्स का आपका इंडेक्स आपका रेडी है, तो अभी क्या है कि आपका यूज़र्स आपका रेडी है जो लिस्टिंग पेज है, बट एडिट और शो आपका रेडी नहीं है। बट फिलहाल के लिए हम लोग पहले इंडेक्स फंक्शन को ही देख लेते हैं, सॉरी इंडेक्स फाइल को ही देख लेते हैं। तो उसके लिए आपको चलना रहेगा राउट्स के अंदर, और यहाँ पर चलोगे web.php के अंदर। तो हमने क्या किया था कि हमने एक रिसोर्स क्रिएट किया था जो ऐप के लिए, यहाँ पर अगर आप देखोगे यूज़र कंट्रोलर, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि राउट रिसोर्स, और यहाँ पर आप डालोगे यूज़र्स, और यहाँ पर आप जो अपने रिसोर्स का नाम जो कि है यूज़र कंट्रोलर करके, यहाँ पे आप क्लास पास कर सकते हो। इस यूज़र कंट्रोलर को आपको यहाँ पर इंपोर्ट भी करना रहेगा, तो आप यहाँ पर लिखोगे यूज़ ऐप HTTP कंट्रोलर्स, और यहाँ पर आ जाएगा आपका यूज़र कंट्रोलर। ओके ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि इसको सेव करते हैं और एक बार इसको यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। PHP आर्टिजन सर्व कर लेते हैं, देखिए सर्वर आपका स्टार्ट है। यहाँ पर चलते हैं, इसको करते हैं एक बार फिर से रिफ्रेश। तो ये है आपका लारावेल का स्टार्टर पेज, यहाँ पर आपको लिखना रहेगा यूज़र्स। तो ये बोल रहा है कुछ प्रॉब्लम है, वो यहाँ पर है। ओके हमने यहाँ पे क्लोज नहीं किया राउट का, आप देखोगे। तो क्या करते हैं कि इंडेक्स फाइल के अंदर चलते हैं, यूज़र्स के यूज़र्स इंडेक्स, और यहाँ पे हमने क्लोज नहीं किया, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ओके इसको सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं, इसको करते हैं एक बार फिर से रिफ्रेश। ओके बोल रहा है कि कॉल टू अनडिफाइंड ये डिस्ट्रॉय, तो यहाँ पर आपको लिखना रहेगा राउट ROUTE। इसको सेव करते हैं, फिर से एक बार करते हैं इसको रिफ्रेश। तो अभी देखिए आपका यूज़र आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर आपके ऑल यूज़र्स हो गए, यहाँ पर आपने टेबल आपने क्रिएट कर दी, यहाँ सीरियल नंबर हो गया आपका। यहाँ पे रोल्स देखिए अभी सभी के ब्लैंक आ रहे हैं, है ना, क्योंकि अभी हमने रोल्स हमने अभी अटैच नहीं किए। यहाँ पे व्यू का बटन आ रहा है, यहाँ पे एडिट का बटन आ रहा है, और यहाँ पर आपका डिलीट भी आ रहा है। ओके ठीक है, तो अभी क्या करते हैं कि एक आइटम को डिलीट करके देखते हैं जो कि है ये वाला। तो इसको हमने यहाँ पे क्लिक किया, ये देखिए गायब हो गया, है ना। अब आपके 9 आइटम बचे। ओके ठीक है, तो डिलीट की एंट्री हमारी काम कर रही है, एडिट की भी काम कर रही है और व्यू की भी। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि ऐड यूज़र कर लेते हैं। तो जैसे ही हम लोग ऐड यूज़र पे यहाँ पे क्लिक करें, तो यहाँ पर क्या करें कि यहाँ पर जो क्रिएट है वो अभी हमने शायद बनाया नहीं है, जो फाइल है उसको हमें बनाना पड़ेगा, और वहाँ पर हमें क्रिएट करना पड़ेगा एक यूज़र को। तो चलते हैं अपने यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि एक और फाइल बना लेते हैं, न्यू फाइल जो होगी आपकी create.blade.php के नाम से। यहाँ पर आप क्या करोगे, आप जो इंडेक्स फंक्शन के अंदर जो आपने ये चीज़ें की है इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ये हो जाएगा आपका एंड सेक्शन, और यहाँ पर आप लिख सकते हो कि न्यू यूज़र, या आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ऐड न्यू यूज़र करके। ओके तो अब आपको यहाँ पे एक फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आप लिखोगे फॉर्म एक्शन, जो उसका एक्शन रहेगा वो रहेगा राउट यूज़र्स डॉट स्टोर करके। यहाँ पर आपको मेथड डालना रहेगा जो कि आपका रहेगा पोस्ट का, और यहाँ पे फॉर्म आप बंद कर सकते हो। यहाँ फॉर्म के अंदर आपको CSRF टोकन आपको पहले ऐड करना रहेगा।
तो यहाँ पर आप ऐड करोगे CSRF और फिर आप डिप बना सकते हो। तो मान लीजिए आपने यहाँ पे एक बनाया फॉर्म ग्रुप का और यहाँ पर आपने उसका लेबल दे दिया, मान लीजिए उसका हो गया नेम का। यहाँ पे फॉर भी डालना रहेगा, तो आप यहाँ पर डालोगे फॉर नेम करके। यहाँ पे एक इनपुट फील्ड आपको बनानी रहेगी जो कि होगी टाइप टेक्स्ट की, ठीक है। और जो उसका नाम है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो नेम के लिए आपको यहाँ डालना रहेगा, नेम ही डाल लेते हैं बिकॉज यूज़र का जो नाम है वो नाम ही है। और क्लास आप डाल सकते हो जो कि होगा फॉर्म कंट्रोल, और यहाँ पे आप इसको बंद कर सकते हो। एरर के लिए आप यहाँ पे लिखोगे एरर, यहाँ पर हो जाएगा आपका नाम कि अगर कोई एरर अगर आती है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, है ना। यहाँ पर आप मान लीजिए आपने एक स्पैन टैग आपने बनाया, क्लास आप डाल सकते हैं जो कि होगा टेक्स्ट डेंजर, और यहाँ पर आप मैसेज डाल सकते हो। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर आपने एक फॉर्म ग्रुप बना लिया, ऐसे ही आपको मल्टीपल बनाने रहेंगे। यानी कि एक आपने बनाया यहाँ पर ईमेल के लिए, तो यहाँ पर आपने डाला ईमेल, और नेम की जगह पे अब आपको डालना रहेगा ईमेल। फिर आपके लिए रहेगा यहाँ पे पासवर्ड, तो आप यहाँ पे डालोगे पासवर्ड, यहाँ पर भी आप कर दोगे पासवर्ड करके। फिर यहाँ पर आपको चाहिए होगा रोल्स, और रोल्स के लिए आपको यहाँ पर जो पासवर्ड टाइप है वो पासवर्ड रहेगा। ओके, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले रोल्स आपको प्रिंट करने पड़ेंगे, है ना, और यहाँ पे सिलेक्शन करवाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस इनपुट फील्ड की जगह पे हमें एक सेलेक्ट चाहिए होगा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो सेलेक्ट। अब इस सेलेक्ट के अंदर आप जो है क्लास डाल सकते हो। मान लीजिए आपने डाला कि फॉर्म कंट्रोल, ये होगी आपकी मल्टीपल, तो आप यहाँ पर डालोगे मल्टीपल। नेम आप इसको दे सकते हो, तो नेम इसका क्या रहेगा कि आपने यहाँ पर डाला रोल्स, और यहाँ पर आप एक एरे की फॉर्म में आप पास कर दोगे क्योंकि आप मल्टीपल कर रहे हो, है ना। तो मल्टीपल का मतलब क्या हो जाएगा कि उसको मल्टीपल रोल्स यहाँ पर स्टोर करने में यहाँ पर रहेगा कि ये एरे की फॉर्म में रहेगा। अब यहाँ पर आप फॉर ईच लूप आप लगा सकते हो, है ना। तो आप यहाँ पर लिखोगे फॉर ईच रोल्स एज रोल, और यहाँ एंड फॉर ईच, और यहाँ पर आप डाल सकते हो ऑप्शन। यहाँ पर आप वैल्यू डालोगे, तो वैल्यू के अंदर आपको क्या डालना है, वैल्यू के अंदर आप उसको उसकी आईडी डाल सकते हो। तो आप यहाँ पे लिखोगे रोल आईडी इस तरीके से, और यहाँ पर रोल का नाम आप प्रिंट कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो रोल्स है ये कहाँ से आ रहा है, ये आपका यहाँ से आ रहा है। अगर आप क्रिएट मेथड अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो देखिए हमने यहाँ से रोल्स पास कर रहे हैं इसके लिए, तो इसीलिए हमने यहाँ पर रोल्स पास किया था ताकि हम इसको क्रिएट मेथड के अंदर, सॉरी ब्लेड फाइल के अंदर हम लोग यहाँ पर इसको यूज़ कर सकें। तो अब हमने यहाँ पे रोल्स भी डाल दिया कि जो भी आपका रोल्स रहेगा वो आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो। उसके बाद आपको एक सबमिट बटन चाहिए होगा, तो आप यहाँ पर डाल सकते हो बटन टाइप सबमिट क्लास btn लेट्स से डार्क, पैडिंग एक्स हम लोग कर लेते हैं 4 के लिए, और यहाँ हो जाएगा भाई क्रिएट यूज़र। इसको सेव करते हैं, एक बार ब्राउज़र पर चल के इसको देखते हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ इसको रिफ्रेश, तो अभी देखिए कुछ इस टाइप का दिख रहा है आपका, है ऐड न्यू यूज़र, नेम हो गया उसका, ईमेल हो गया, पासवर्ड, और यहाँ पे रोल्स हो गए उसके, है ना, मल्टीपल। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसको सबमिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मान लीजिए आपने यहाँ पर डाला user@user.com, उसका पासवर्ड हमने यहाँ पे पासवर्ड डाला हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो मान लीजिए हमने उसको दिया कि भाई ये हमारा मॉडरेटर और यूज़र के नाम से रहेगा, दो इसको रोल हमने दे दिए। मैं यहाँ पे क्रिएट पे बटन जैसे ही क्लिक करूँगा ये इसको सेव कर देगा डेटाबेस में। तो देखिए इसने सेव कर दिया, और अगर आप बॉटम में जा करके देखते हैं तो यहाँ देखिए आपको एक यूज़र यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना, जिसके बाद दो रोल है जो कि मॉडरेटर का है और एक यूज़र का भी रोल है ना। तो अभी हमारा फॉर्म बिल्कुल सही चल रहा है। ये जो हमारा स्टोर का मेथड है, बेसिकली स्टोर मेथड हमारा बिल्कुल ठीक चल रहा है। हम यहाँ पे यूज़र को हम लोग ऐड कर पा रहे हैं, और यहाँ पर अगर आप रोल्स के लिए अगर आप ध्यान दोगे तो वो हमें एक एरे की फॉर्म में पहुंच रहा है, बिकॉज हमने यहाँ पे मल्टीपल यहाँ पे पास किए हुए हैं, है ना, मल्टीपल, और यहाँ पे रोल हमने एक इस तरीके से दिया हुआ है, और ये यहाँ से जाता फिर आपका स्टोर मेथड के अंदर, और यहाँ से फिर अटैच कर देता है इसके इनपुट रोल्स को। ओके परफेक्ट।
अब हम एक बार एडिट के लिए देख लेते हैं कि हम लोग एडिट को हम लोग कैसे बना सकते हैं, है ना। अभी हमारे पास एडिट के अंदर कुछ भी नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो हमने क्रिएट वाला किया हुआ इसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं और हम लोग चलते हैं अपने एडिट वाले के अंदर और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एडिट यूज़र। यहाँ पर राउट आपका चेंज हो जाएगा, अब अपडेट रहेगा और यहाँ पर आप जो है डालोगे यूज़र आईडी उसकी। मेथड आपका पोस्ट ही रहेगा यहाँ पर, बट यहाँ पर मेथड आपका चेंज हो जाएगा, तो आप यहाँ पे डालोगे मेथड और ये हो जाएगा आपका पुट मेथड। ठीक है, तो क्योंकि हम लोग अपडेट के लिए हम लोग पुट या पैच दो मेथड हम लोग यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हमने पुट डाला हुआ है, यहाँ पर आपका पोस्ट ही रहेगा ताकि HTML का ये हमारा पोस्ट यूज़ कर सके। और यहाँ पे आपका नेम हो गया। यहाँ पर एक और फील्ड अब आपको ऐड करनी पड़ेगी जो कि होगी वैल्यू के नाम से। अब इसके अंदर आप जो है डालोगे अपनी वैल्यू जो होगी आपकी यूज़र नेम करके। ओके ठीक है, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं बिकॉज यही सेम चीज़ हमें ईमेल के अंदर भी डालनी रहेगी। तो आप यहाँ पे डाल दोगे यूज़र ईमेल, फिर यहाँ से आपका पासवर्ड रहेगा। तो पासवर्ड के लिए अभी हटा देते हैं इस चीज़ को, इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं और इसकी हम लोग वैलिडेशन से भी हटा देते हैं। मैं यहाँ से इसको कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर आपका है रोल्स, तो रोल्स आपको पहले प्री सिलेक्टेड भी आपको दिखाना रहेगा, है ना, जो जो रोल्स उसके पास ऑलरेडी हैं। तो उसके लिए आपको एक और चीज़ आपको यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी इस वैल्यू के अंदर, है ना, यहाँ वैल्यू के बाजू में। तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं इफ़ ब्लॉक, तो यहाँ पर आप डालोगे इफ़ और यहाँ पर आप डालोगे इन एरे अगर रोल आईडी एरे के अंदर होती है, यानी किस एरे के अंदर, वो है यूज़र रोल्स, और यहाँ पे आप लिख सकते हो प्लग जो उसकी आईडी है उसको, और यहाँ पे आप उसको 2 एरे में कन्वर्ट भी कर सकते हो इस तरीके से। तो फिर आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे सेलेक्टेड आपको शो करना है और फिर आपको यहाँ पे एंड इफ कर देना है। ओके, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको दिख रहा होगा, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इसको न्यू लाइन में लेके आ जाता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है जो आप देख पाओगे इसके अंदर। उसके बाद हमने यहाँ पे इफ़ ब्लॉक लगाया हुआ है कि इफ़ अगर इन एरे एक PHP का इनबिल्ट फंक्शन है, उसके अंदर हमने पास किया हुआ है कि क्या ये जो रोल आईडी है क्या ये यूज़र रोल्स के अंदर है, यानी कि यूज़र रोल्स क्या ये ऑलरेडी इस आईडी को एग्जिस्ट करता है। अगर है तो वो सेलेक्टेड दिखाएगा, एल्स में वो उसको कुछ नहीं दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि यूज़र्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, रोल्स प्लग कर रहे हैं उसकी आईडी को, उसको एरे में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, इसको सेव करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं अपडेट यूज़र, इसको सेव करते हैं। एक बार फिर से इसको हम लोग यहाँ पर रिफ्रेश करके देखते हैं, तो यहाँ पर कुछ नहीं दिखा रहा है। कंट्रोलर एडिट यूजर्स डॉट शो हमने यहाँ पर लगा है, सॉरी, यहाँ पर आपका एडिट रहेगा, वो फाइल ही लोड नहीं हो रही है। इसको सेव करते हैं और वापस से इसको करते हैं एक बार फिर से रिफ्रेश, तो अभी देखिए आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए दो आपके ऑलरेडी सिलेक्टेड दिखा रहा है, मॉडरेटर और यूज़र, है ना। एडमिन है, एडमिन आपका सिलेक्टेड नहीं है, यूज़र है और आपका यहाँ पे नेम है। ओके, यहाँ पे बैक में चलते हैं, एक बार फर्स्ट वाले को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। यहाँ देखिए कोई भी सिलेक्टेड नहीं है। अब मैं इसको एडमिन का रोल दे देता हूँ, अब मैं इसको यहाँ से अपडेट यूज़र कर देता हूँ। तो अभी देखिए कुछ इशू आ रहा है, बोल रहा है कि कॉल टू मेंबर फंक्शन रोल्स ऑन बुलियन वैल्यू। यहाँ पर ये बोल रहा है कि शायद इसको रोल्स, ऐसा करते हैं कि एक बार डी करके देखते हैं कि हमें क्या क्या डेटा वहाँ पे मिल रहा है अपडेट के टाइम पे, है ना। तो यहाँ पर आते हैं, एक बार इसको डी करके देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रिक्वेस्ट ऑल करके, इस तरीके से इसको सेव करते हैं। यहाँ पे करते हैं एक बार फिर से इसको रिफ्रेश, तो अभी देखिए इसको रोल्स मिल रहा है, एरे टाइप का ही मिल रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक उसने पास की जो कि है आईडी यूज़र की। ठीक है, तो यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद फिर क्या कर रहा है कि ये यहाँ पर आ रहा है यूज़र रोल्स सिंक, ठीक है, सब कुछ ठीक है। ओके, इसको यहाँ पर डालने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से ये डायरेक्टली ये यूज़र के अंदर ही रहेगा। इसको सेव करते हैं और वापस से इसको हम करते हैं एक बार फिर से रिफ्रेश। अभी देखिए परफेक्टली ये आपका वर्क कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एडमिन का रोल आ गया। अब मैं फिर से अगर मैं इसको एक और रोल देना चाहूँ मॉडरेटर का, अब मैं इसको यहाँ पे करता हूँ अपडेट, तो यहाँ देखिए मॉडरेटर का भी रोल। अब मान लीजिए मैं इसको यूज़र का भी रोल देना चाहता हूँ, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा अपडेट, और यहाँ देखें ये हो गया, है ना। अच्छा, मैं इसको सेलेक्ट कैसे कर रहा हूँ, तो आपको विंडोज़ में आपको कंट्रोल की आपको होल्ड करना है और इस पर क्लिक कर देना है ना। देखिए मैंने कंट्रोल होल्ड किया हुआ, मैंने एडमिन पे क्लिक किया, तो अब ये डीसेलेक्ट हो गया। अब मैं वापस से अगर मुझे सेलेक्ट करना है तो मैं कंट्रोल होल्ड करूँगा और मैं इस पर क्लिक कर दूँगा,
है ना, मॉडरेटर पे क्लिक किया मैंने, यूज़र पे क्लिक किया, और फिर मान लीजिए मॉडरेटर हटा के सिर्फ आप यूज़र करें और इसको अपडेट कर दें। यहाँ देखें आपको दो यहाँ पे रोल दिख रहे हैं, एडमिन का और यूज़र का, है ना। इसी तरीके से अब आप सभी के लिए आप यहाँ पे रोल आप डाल सकते हैं। व्यू के लिए क्या करना है कि आपको सिर्फ आपको उसकी डिटेल्स आपको प्रिंट करना है, राइट। तो वो आप कर सकते हैं, बट फिर भी मैं करके दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पे करना कंट्रोल ए कंट्रोल सी, यहाँ जाना व्यू पर और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब आप यहाँ पे आप फॉर्म वॉर्म हटा सकते हो ये सब कुछ, क्योंकि आपको इसकी नीड नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे आप करोगे शो यूज़र और मान लीजिए आपने यहाँ पे बनाया एक रो और यहाँ पे कॉल SM4 आपने डाल दिया और यहाँ पर आपने लेबल बना दिया, मान लीजिए उसका आपने नेम डाल दिया और यहाँ पर आपने एक पी टैग के अंदर आपने डाल दिया, मान लीजिए उसका नाम। तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं यूज़र नेम, इस तरीके से, है ना। अब इसी तरीके से आप जो है ईमेल के लिए भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप डालेंगे ईमेल, पासवर्ड आप यहाँ पे प्रिंट कर नहीं सकते, आप यहाँ पे रोल्स आप प्रिंट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप डाल दोगे रोल्स करके, और रोल के लिए आपको वही करना है जो हमने अपने यहाँ पे किया था इंडेक्स फाइल के अंदर। तो यहाँ पर आपने क्या किया था कि ये पूरा कोड आप यहाँ से उठा सकते हो यूज़र के रोल्स के लिए। आप इसको कॉपी करें और वापस से शो के अंदर आते हैं और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ओके, ठीक है, इसको सेव करते हैं और वापस से यहाँ पर आके इसको करते हैं एक बार फिर से रिफ्रेश। तो अभी देखिए नेम आ रहा है आपका ये, ईमेल आ रहा है आपका ये, और रोल के अंदर आ रहा है एडमिन और यूज़र, है ना, ये चीज़। तो ये आपका शो यूज़र, यानी कि यूज़र की जो डिटेल है वो आप यहाँ पे देख सकते हो इस पर क्लिक करके, ठीक है। कोई रोल नहीं है तो यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है आपका, राइट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि आप एक पूरा CRUD ऑपरेशन हमने बेसिकली यहाँ पे बना लिया, हमने ऐड कर लिया यूज़र को, हम लोग यहाँ से यूज़र की डिटेल्स ऐड कर पा रहे हैं। एक और ऐड करके दिखाता हूँ मैं आपको, मान लीजिए आपने यहाँ लिखा टेस्ट और यहाँ पर हो जाएगा आपका test@test.com, पासवर्ड आपका पासवर्ड हो गया और यहाँ पे एडमिन और मॉडरेटर आपने सेलेक्ट करके आपने इसको क्रिएट यूज़र पे क्लिक कर दिया। अब अगर आप नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ओके, ये ऊपर नहीं आ रहा है, बेसिकली हम ये चाहते हैं कि जो भी एंट्री करें वो हम टॉप पर देख पाएँ। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर आना है कंट्रोलर के अंदर और यहाँ पर आपको, और यहाँ पे जो ऑल है इसकी जगह पे आपको लिखना है लेटेस्ट और यहाँ पे आप गेट लिख सकते हो। सेव करो, लेटेस्ट एंट्री आ रही है, लेटेस्ट में एंट्री की होगी यहाँ पे, जैसे कि हमने यहाँ पे किया यूज़र का और टेस्ट का, तो वो आपकी लेटेस्ट एंट्री जो भी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। ओके, तो यहाँ पर फिर हमने ऐड कर लिया यूज़र को, यहाँ पर हम उसको व्यू कर सकते हैं, उसकी जो भी डिटेल्स वगैरह हैं, और यहाँ पे हम उसको एडिट भी कर सकते हैं बेसिकली, कि किस तरीके से हमें एडिट करना है। यहाँ पे आप चेक बॉक्स का भी आप यूज़ कर सकते हो बेसिकली, है ना। तो ये आपके लिए प्रैक्टिस भी रहेगी कि आप यहाँ पे चेक बॉक्स यूज़ करके आप किस तरीके से यूज़र को अपडेट करवा रहे हैं, और यहाँ से फिर आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको डिलीट करता हूँ तो यहाँ पर आपको सिंपल डिलीट पे क्लिक करना है, इसने देखिए गायब कर दिया उस चीज़ को, यहाँ से डिलीट कर दिया। तो इसके अंदर आप एक चीज़ और रह गई थी यहाँ पे, अगर आप एडिट में जाओगे तो हमने यहाँ पे पासवर्ड का नहीं किया था, है ना। आप चाहो तो आप जब पासवर्ड के लिए भी आप कर सकते हो। तो अगर आप कंट्रोलर्स के आते हैं और यहाँ पर जो हमने पासवर्ड की जो हमने फील्ड हिडन कर लिया है इसको हम लोग अनकमेंट कर लेते हैं, वापस से चलते हैं अपने एडिट वाले फॉर्म पर, यहाँ पर, और यहाँ पे इसको कर देते हैं हम अनकमेंट। यहाँ पे एक मैसेज आपको डालना रहेगा, बिकॉज कि लीव ब्लैंक। तो यहाँ पर अगर यूज़र अगर पासवर्ड डालता है तो उस केस में पासवर्ड अपडेट होगा, अगर वो उसको ब्लैंक रखता है तो वो पासवर्ड उसका अपडेट नहीं होगा, ठीक है। तो ये फ़ायदा रहेगा इसका कि अगर वो यहाँ पर जैसे कि डाल देता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 अक्षरों का डाला, सिर्फ मैंने इसको अपडेट किया तो इसने मना कर दिया, बोल रहा भाई पासवर्ड फील्ड मस्ट बी एटलीस्ट 5 कैरेक्टर। और ऐसा उसने ऐसा इसलिए बोला बिकॉज हमने यहाँ पे वैलिडेशन लगाई हुई है कि भाई कम से कम 5 आपका होना चाहिए, है ना। तो अगर मैं इसको फिर से रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ नहीं डालता हूँ और मैंने यहाँ पे एडमिन मॉडरेटर सेलेक्ट किया और मैंने इस पर अपडेट पे क्लिक किया, तो बोल रहा है कि पासवर्ड फील्ड इज रिक्वायर्ड। ऐसा इसलिए बोल रहा है बिकॉज यहाँ पर पासवर्ड फील्ड आपका रिक्वायर्ड है, और यहाँ पर हम लोग इसे लिख देते हैं कि भाई ये हमारा नलेबल हो सकता है, यानी कि अगर यूज़र अगर फिल करता है तो ये वाली वैलिडेशन लगाएगा, एल्स अगर वो ब्लैंक छोड़ता है तो कोई बात नहीं, वो उसको ब्लैंक रख सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो यूज़र अपडेट कर रहा है, ठीक है, इसके अंदर आपको पास करना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे जो आप अपडेट कर रहे हो इस टाइम आप सिर्फ नेम और ईमेल, यही 2 चीज़ आप अपडेट करो। तो आपने यहाँ पे लिखा कि भाई रिक्वेस्ट नेम, और यहाँ पे आपने ईमेल पास कर दिया, ठीक है। पासवर्ड के लिए आपको एक और कंडीशन यहाँ पे लगानी पड़ेगी। तो पासवर्ड के लिए आपने यहाँ पे लिखा कि इफ़ रिक्वेस्ट फील्ड है अगर पासवर्ड,
तो ही आप ये वाली फील्ड आप अपडेट करो। तो आप यहाँ पे लिखोगे यूज़र अपडेट और यहाँ पर आप पासवर्ड पास कर सकते हो। आप यहाँ पे लिखोगे हैश मेक रिक्वेस्ट और यहाँ पर आप डालोगे पासवर्ड। आप यहाँ पे हैश मेक की जगह पे आप बिक्रिप्ट भी डाल सकते हो। ठीक है, आप इसको सेव करें। वापस से अगर हम यहाँ पर आते हैं, इसको करते हैं एक बार फिर से रिफ्रेश, अभी सही चल रहा है। मैं इसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ और मैं इसको 2 यूज़र डाल देता हूँ और मैं इसको अपडेट करता हूँ। तो यहाँ देखिए मॉडरेटर और यूज़र। अब मैं क्या करता हूँ कि अब मैं इसके पासवर्ड डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 2 अंकों का पासवर्ड डाला, मैंने इसको अपडेट किया, इसने देखो मना कर दिया, बोला भाई कम से कम 5 कैरेक्टर होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 5 डाल दिए पासवर्ड और मैं इसको अपडेट करता हूँ। तो इसने बोला कि रिक्वेस्ट, ओके रिक्वेस्ट कहीं पे गलत हो गया, QUEST। ओके, इसको सेव करते हैं और वापस से करता हूँ मैं इसको रिफ्रेश। देखिए अपडेट कर दिया उसने पासवर्ड को भी, है ना। तो यहाँ पर अगर आप इसको ब्लैंक छोड़ते हैं तो कोई बात नहीं, सिर्फ आप जो भी आपको यहाँ पे अपडेट करना हो वो आप यहाँ पे डालें और यहाँ पे आप इसको अपडेट कर दें, ब्लैंक छोड़ दें। तो ब्लैंक अगर आप छोड़ोगे तो वो कुछ भी चेंज नहीं करेगा, है ना, उनके पासवर्ड्स को चेंज नहीं करेगा। और अगर आप इसके अंदर कुछ एंट्री करते हैं तो वो आपको पासवर्ड फिर उस टाइम वो यहाँ पे चेंज भी कर देगा, है ना। तो ये आपके फीचर थोड़ा सा काम आ सकता है जब आपको पासवर्ड यूज़र का जब आपको अपडेट करवाना होता है ना। यहाँ पर आई होप कि आपको ये वीडियो पूरा एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया होगा कि आपको यूज़र मैनेजमेंट आपको कैसे बनाना है, रोल्स कैसे आपको क्रिएट करना है पूरे ग्रास रूट लेवल से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें। इस वीडियो के बारे में आपका जो भी सुझाव है आप उसको कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्या आपने सीखा यहाँ पर, है ना, और क्या चीज़ आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम रही। वहाँ पर आप जो है कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जरूर जवाब दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।